नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी हाल ही में रामनवमी का त्योहार गया है और देश में रामनवमी के अवसर पे जगह जगह जो शोभा यात्राएं निकाली गईं, उन पर कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई। अब यहाँ मैं किसी एक जगह का नाम मेंशन करना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि देश के विभिन्न इलाकों से पत्थरबाजी की खबरें आई। कहीं आगजनी भी हुई, कई जगहों पर तो पुलिस के सामने, जैसे कि हावड़ा में पुलिस के सामने पत्थरबाजी हुई और पुलिस खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। अब ये पत्थर अचानक से तो अवतरित हो नहीं हो गए होंगे इतनी ज़्यादा मात्रा में। जब भी पत्थरबाजी होती तो पत्थरों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, लगता है कि किसी सड़क निर्माण के लिए शायद उसको इकट्ठा किया गया होगा। तो इतने ज़्यादा पत्थर ऐसे अचानक से तो अवतरित होते नहीं है, किसी प्लान के तहत ही इसको इकट्ठा किया गया होगा। जाहिर सी बात है कि पहले से सोचा गया होगा कि इस दिन पत्थरबाजी करनी है, इस वजह से ये इकट्ठा हुए होंगे। खैर, जब पत्थरबाजी के खिलाफ आवाज़ उठाई गई तो इस परिस्थिति में कुछ नेताओं ने, कुछ सोशल वर्कर्स ने, कुछ पत्रकारों ने, कुछ सेक्युलर गैंग के लोगों ने ये कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों से निकाली गई रैली की वजह से ही इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो बेहतर होगा कि मुस्लिम समुदाय को इस तरीके से आहत ना किया जाए, उनके इलाके से रैलियां ना निकाली जाए। जब मुस्लिम समुदाय के इलाकों से रैलियां निकाली जाती है तो मुस्लिम समुदाय आहत होता है, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचती है। इस वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाया करती हैं। तो बेहतर है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए और मुस्लिम बहुल इलाकों से रैलियां ना निकाली जाए। रियली क्या ये है लोकतंत्र का मॉडल? मतलब ये किस तरीके के लोकतंत्र का मॉडल है जहां इस तरीके की बात कही जा रही है? आप सोचिए कि कल को इन्हीं मुस्लिम बहुल इलाकों से एक अलग मुल्क की मांग शुरू हो जाएगी, क्या तब भी ये बुद्धिजीवी इस बात को सही ठहराएंगे? क्या तब भी ये बुद्धिजीवी यही कहेंगे कि हाँ ये बात सही है, हमें ऐसा कर देना चाहिए? हम एक ऐसे परिवेश में पले बढ़े और शिक्षा ग्रहण की जहाँ हमें शुरू से ये सिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम जात पात की बातें करना ये सब जाहिलपने की निशानी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। पर अब आज की जो परिस्थिति है उसे देखने पे ये लगता है कि या तो वो किताबें, वो शिक्षा गलत थी, या फिर आज का माहौल गलत है, क्योंकि जो हमें सिखाया गया था वैसा कुछ हमें धरातल पे होता हुआ दिखाई नहीं देता। मैं ये नहीं कहती कि आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिमों का कोई योगदान ही नहीं रहा है, बिल्कुल रहा है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, पर यह भी सच है कि उन्होंने अपना हिस्सा भी लिया एक अलग मुल्क के रूप में। फिर आपको कितनी बार आपको इस मुल्क से इस तरह की ज़रूरतें आपकी पूरी होनी चाहिए। आपको हज के लिए पैसे दिए जाते हैं, फिर भी आपको इस मुल्क से इतनी परेशानी है। आपको लगता है कि आपका यहाँ शोषण होता है। अब आज हमारे देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इत्यादि इस तरीके के बहुत सारे नारे लगते हैं, और इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में रखा जाता है। कहा जाता है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वहीं दूसरी ओर अगर दूसरा पक्ष इरिटेट होकर ये कह दे कि अगर आपको भारत से इतनी दिक्कत है, अगर भारत में आपका इतना शोषण होता है, आपका इतना दमन होता है, तो फिर आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? सिर्फ इतना कहने पर उस इंसान को असहिष्णुता की श्रेणी में रख लिया जाता है, उस स्टेटमेंट को, कि आप असहिष्णु हैं इसलिए आपने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। मतलब हद है डबल स्टैंडर्ड की। ये वो लॉबी है जिन्हें हज पे जब सब्सिडी मिलती है तो वो सही है, पर वही राम मंदिर का निर्माण होना इनको गलत लगता है। इनको लगता है कि उसकी जगह हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, किसी तरह का इंस्टीट्यूट बन जाना चाहिए था। ये वो लॉबी है जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पे, अभी पिछले साल ही ऐसा हुआ था कि दुर्गा जी की मूर्ति के विसर्जन के समय में भी हिंसा हुई थी। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इनको पत्थरबाजी सही लगती है, इनको आगजनी सही लगती है ऐसे मौके पे, और एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। ये अचानक से नहीं होता है, और
मेरी ये नहीं समझ में आता कि हर बार ऐसा होता है और पुलिस इस सिचुएशन के लिए तैयार क्यों नहीं रहती पहले से। जब उनको पता है कि इस तरह की रैलियों में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, तो फिर पुलिस उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पहले से भी तो तैयार रह सकती है ना। ये कौन से लोग हैं कि सिर्फ इनकी ही भावनाएं आहत होती हैं, सिर्फ यही पत्थरबाजी करते हैं, यही आगजनी करते हैं, सिर्फ इन्हें ही दूसरे पक्ष के त्योहारों से दिक्कत होती है, इनके त्योहारों पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर, एक और अहम बात यह है कि अगर आप अपने सनातन धर्म और अपने राष्ट्रवादी सोच के प्रति डटे हुए नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो आप एक सेक्युलर हैं। और माफ कीजिएगा, अगर आप सेक्युलर हैं तो आप सिर्फ देशद्रोहियों और वामपंथियों का एक इम्पॉर्टेंट और मजबूत हथियार मात्र है। आपकी इससे ज़्यादा और कोई औकात नहीं। आप उनके लिए सिर्फ हथियार मात्र हैं। आपका यूज़ किया जाएगा और आपको फेंक दिया जाएगा। मेरी आप सभी से बस इतनी विनती है कि अपनी आंखें खुली रखिए, अपनी सोच को थोड़ा प्यूरिफाई कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। क्या जो हो रहा है वो सही है? क्या जो हो रहा है वो इसी तरीके से होना चाहिए? वरना सच में देश टुकड़ों में बंट जाएगा। और आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। टुकड़े टुकड़े होने से इतिहास गवाह है कि चीज़ें और कमज़ोर हुई हैं, मजबूत नहीं हुई है। एकता में बल होता है। इस तरह की अनेकों कहावतें हैं जो ये कहती है कि मिलजुल कर रहना ही एक सॉल्यूशन है। एक साथ रहो, मिलकर रहो, तभी आप सुरक्षित हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।